आओ बच्चों, आज हम क्लास 7th की वर्कशीट 21 करेंगे और आज की वर्कशीट है प्राणियों में पोषण। और आज स्पेशल हम बात करने वाले हैं दांतों की। कैसे हमारे दांत अलग अलग चीज़ को काटते हैं, चबाते हैं, किस तरह के कौन से दांत का क्या फंक्शन है और किस तरह से अंतर्ग्रहण हमारे मुख के द्वारा कैसे किया जाता है। पहले हिंदी मीडियम में करेंगे, उसके बाद इंग्लिश में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जब भी हम भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, मतलब खाना लेके जाते हैं मुंह के द्वारा, तो भोजन को शरीर के अंदर जो लेने की प्रक्रिया है उसको अंतर्ग्रहण कहा जाता है। और भोजन दांतों की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में पीस दिया जाता है और यही भोजन के पाचन व आसान अंतर्ग्रहण में मदद करता है। अगर ये दांत ना होते तो भोजन छोटे छोटे पीसेज में ना टूट पाते। अगर हम अपने दांतों की व्यवस्था देखें और अलग अलग तरह के दांत देखें तो आप देखोगे जो सामने वाले दांत होते हैं, ये वाले, इनको बोलते हैं कृंतक। दूसरे फिर ये एक जोड़ा है, उसके बाद ये दो जोड़े, दो इधर और दो इधर, लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ, मतलब टोटल 4 दांत, इनको बोलते हैं रदनक। फिर उसके बाद नेक्स्ट दो, फिर वे दो 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 4, नेक्स्ट आते हैं अग्रचर्मणक। और लास्ट वाले जो 3 होते हैं, 3 एक तरफ 3 एक तरफ, 6 टोटल। तो 6 और 2 8 10 11 11 22 एक तरह से टोटल इसमें पेयर है, इस तरह से हो जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, ये चर्वणक हैं। तो चर्वणक हैं, उनके अलग अलग दांतों की अलग अलग फंक्शंस होते हैं। जैसे हमारे दांत भिन्न भिन्न हैं तो कार्य भी उनके अलग अलग हैं। जैसे कृंतक है, जो सामने वाले जो दांत हैं, 2 दिख रहे हैं, जो ये क्या करते हैं, कृंतन या दंशन करने वाले दांत हैं, काटने वाले दांत हैं। उसके बाद जो रदनक हैं वो चीरता है, फाड़ता है, ये रदनक है। ये वाले दो पेयर हैं, 4 ये जो हैं वो एक तरह से चीरने और फाड़ने वाले दांत है। ये हमारा नीचे का स्ट्रक्चर दिखा रखा है दांत का। 16 दांत नीचे होते हैं, 16 ऊपर है, तो टोटल 32 दांत होते हैं। ऊपर भी सेम स्ट्रक्चर होता है, नीचे भी सेम है। तो यहाँ पे ये बता रखा है अग्रचर्मणक क्या होते हैं। फिर उसके बाद जो अगले वाले हैं अग्रचर्मणक, ये वाले जो 4 हैं, ये भोजन को चबाने या पीसने के लिए पीसने वाले दांत होते हैं। और लास्ट में जो 6 दांत होते हैं, दोनों तरफ 3 वो चर्वणक होते हैं, जो चबाने या पीसने वाले दांत कहे जाते हैं। अब आता है कि मज़ेदार बात क्या है कि हमारे मुंह के अंदर लाला ग्रंथि होती है, लार, जो कि लाला रस या लार को स्राव करती है, निकालती है। और लाला रस भोजन में जो उपस्थित मंड होता है, स्टार्च जिसको हम कहते हैं, वो शर्करा में बदल जाता है। इसलिए हमें खाना कुछ समय के लिए, रोटी का जब टुकड़ा चबाते हैं तो हमें बहुत ही मीठा अनुभव होता है। जब लार ठीक से मिश्रित हो जाती है तो रोटी का स्वाद भी मीठा हो जाता है, ये उसके कारण होता है। उसके बाद आता है कि अगर इस तरह का स्ट्रक्चर है अलग अलग दांतों का, तो उनकी देखभाल करना भी एक अच्छी आदत है। तो हमें प्रतिदिन कम से कम 2 बार दांत ब्रश करनी चाहिए, ताकि हमारे दांतों से दांत साफ़ करो या ब्रश करो, या कुछ भी खाने के तुरंत बाद हमें कुल्ला करना चाहिए, ताकि हमारे दांत साफ़ रहें, उनमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए, दंत क्षय ना हो। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अभी आता है क्वेश्चन करने आपको। भोजन करते समय में ठीक से क्यों चबाना चाहिए। चबाना इसलिए ताकि हमारा पाचन आसानी से हो सके। हम अपने दांतों की देखभाल किस प्रकार कर सकते हैं, सुबह शाम ब्रश करके, कुल्ला करके, कुछ भी खाते हैं, या दातुन का उपयोग करके हम अपने दांतों की देखभाल कर सकते हैं। लाला ग्रंथि, इनमें से प्रत्येक का एक कार्य लिखना है। लाला ग्रंथि का कार्य क्या है, लार उत्पन्न करना, जो कि भोजन को स्मूथ, बिल्कुल बहुत ही लचीला बना देती है और वो धीरे से हमारे शरीर में चला जाता है। उसके बाद आता है चर्वणक। चर्वणक का काम क्या है, चबाने व पीसने वाले दांत होते हैं। जो रदनक है, ये रदनक, ये भी चबाने और पीसने वाले दांत होते हैं। और लार क्या करती है, भोजन में जो उपस्थित मंड है उसको स्टार्च में शर्करा में बदल देती है। तो ये सारे आप इसमें क्वेश्चंस लिखिए। नाउ द टाइम फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, एंड टुडेज वर्कशीट इज़ 21 फॉर द क्लास 7th एंड द टॉपिक इज़ न्यूट्रिशन इन एनिमल, एंड स्पेशली वी विल डिस्कस अबाउट टीथ. The food is taken into the body through the mouth, and the process of taking food into the body is called ingestion. You have to write the definition of ingestion from here. The food gets broken down into smaller pieces with the help of teeth, and it helps in easy ingestion as well as in the digestion of the food. So there are the different types of the teeth and their functions. First of all, we have to discuss arrangement of the teeth, lower jaw, and the different types of the teeth are there. In front of the teeth, these are called incisors, which are helpful in cutting and biting teeth. Second is canine
Canine are the two pair of teeth and they are piercing and tearing teeth. And next two pair of teeth on the left and right side of the lower jaw is premolar, that is also helpful in chewing and grinding of the food. And the last three set of the pair of the three each teeth from the left side portion of the lower jaw, same as premolar, chewing and grinding teeth they are called. And there is one more interesting fact about our mouth, that the mouth has the salivary glands which secrete saliva. And what is the function of saliva? Saliva breaks down the starch into sugars. So we can experience it if we chew a piece of bread for some time. When saliva get mixed properly, it tastes sweeter. And how can we care our teeth or the dental care? It is a good habit. One should clean the teeth with a brush or datun at least twice a day, or rinse the mouth after every meal. So on the basis of the worksheet, you have to check your understanding by do these questions. First question is, why should we chew food properly while eating? So that saliva get mixed and it becomes tastier or easily digestible. How can we take care of the teeth? You have to clean. Everyone should clean the teeth with a brush or datun at least twice a day, and rinse the mouth after every meal. Write one function of each of the salivary glands. The function of the salivary gland is to secrete saliva. And what is the function of molar teeth? For the grinding and the cutting and grinding, as well as chewing. Next is the canine teeth. Same function is as that of the canine teeth have the functions of piercing and tearing teeth. And saliva, what is the function of the saliva? Saliva is helpful to make the food soft and help in digestion, or helps in ingestion also. So these are the questions. You can also search from the worksheet. I hope you understand the concept of teeth and their functions. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.